नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इट इज़ अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो सैविट्स लॉ। ठीक है, जो असी लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ, ਉਹ ਬਾਇਓ ਸੈਵਿਟਸ ਲॉ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮॉल ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ जो मैग्नैटिक फील्ड है अगर किसी पॉइंट ते उन्होंने कैलकुलेट करन दा एक एक्सप्रैशन जो है वो असी इवैल्यूएट कीता सी किहदे अंदर असी इवैल्यूएट कीता सीगा बायो सैविट्स लॉ दे अंदर। हुण असी इहदी एप्लीकेशन करांगे। जो फस्ट एप्लीकेशन है बायो सैविट्स लॉ दी, दैट इज़ कि मैग्नैटिक फील्ड फाइंड आउट करना है सेंटर उपर, किहदे सेंटर ते एक सर्कुलर लूप दे सेंटर दे उपर। ठीक है, तो यदी हेल्प किहदी लैनी है फाइंड आउट करन दे लई, बायो सैविट्स लॉ दी हेल्प लैनी है। तो सब तो पहला असी इत्थे की करांगे, असी इत्थे डायग्राम बनाने आ। ठीक है, सब तो पहले इत्थे असी एक सर्कुलर लूप बना लांगे। कोई भी एक सर्कुलर लूप है साडे कोल, अगर सपोज इस तरह, ठीक, और ये करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह। चाहे असी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च लैके सॉल्व कर लीए, चाहे क्लॉकवाइज डायरैक्शन। ठीक है, तो असी दोनों एक्सप्रैशनस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई एक असी कंसिडर कर लिया कि करंट फ्लोज इन दिस डायरैक्शन, दैट इज़ साडे कोल किहड़ी डायरैक्शन है, क्लॉकवाइज डायरैक्शन। राइट, हुण असी की बोलांगे इहदे च की है, करंट आए फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर लूप दे अंदर। हुण असी की करना है, कैलकुलेट कित्थे करना है मैग्नैटिक फील्ड। एक गल होर, आई एम स्ट्रैसिंग अपॉन मैग्नैटिक फील्ड। तो इत्थे असी ये चीज़ दिमाग 'च बिठा लो कि मैग्नैटिक फील्ड की गल करनी है, कभी भी गलती नाल असी इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है, मैग्नैटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। हुण देखो, बायो सैविट्स लॉ अप्लाई करना है, तो बायो सैविट्स लॉ दी अगर असी डायग्राम अपने माइंड 'च या रफ 'च असी किते बना के ओदी हेल्प दे नाल सॉल्व करना शुरू करिए। उत्थे असी एक करंट कैरिंग जो है वायर लई सी, उहदे च करंट आए फ्लो कर रहा सी, किसी पॉइंट पी ते असी फाइंड करना सी मैग्नैटिक फील्ड। तो असी इत्थों एक लाइन ज्वाइन कीती सी और फाइंड करन लई पी ते इत्थे असी एक करंट एलीमेंट कंसिडर कीता सी, आईडीएल वेक्टर। ठीक है, तो मतलब सब तो पहला स्टैप की होएगा, करंट एलीमेंट कंसिडर करना। तो हुण असी इत्थे स्मॉल करंट एलीमेंट, सपोज सारी लूप की गल नहीं करांगे, पहला कोई भी स्मॉल करंट एलीमेंट ए भी कंसिडर किया। ठीक है, वो किते भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर वो फाइंड आउट करन तो बाद असी उन्होंने इंटीग्रेट करके टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट इस डायरैक्शन च है, तो इत्थे भी एरो अगर असी डिसप्लेसमेंट वैक्टर दी लईए तो लेंथ एलीमेंट च इस डायरैक्शन च होएगी। और इत्थे अगर करंट एलीमेंट जो है की हो जाएगा आए डी एल वैक्टर, मतलब इन्नी लेंथ च कितना करंट फ्लो करता है उन्होंने असी इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, हुण असी इस तो बाद की करते हैं, देखो इत्थे की कीता सी, बायो सैविट्स लॉ च करंट एलीमेंट नू ज्वाइन किया है एक लाइन की हैल्प दे नाल। किहदे नाल ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिथे कैलकुलेट करना है, तो असी इनू भी ज्वाइन करांगे। ठीक है जी, और एक जो सर्कुलर लूप है अगर ये चीज़ देखी जाए तो इट इज़ अ रेडियस। ठीक है, और इनू असी डिनोट कर दिता ए दे नाल। राइट, इत्थे असी डिनोट कर रहे सी आर नाल, फिर असी इत्थे की कीता सी आर कैप यूनिट वैक्टर लिया सी। सेम इस तरह इत्थे भी आर कैप यूनिट वैक्टर, इनू भी असी आर नाल डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आर लिखिए चाहे असी ए लिखिए। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई साडे कोल। और इत्थे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। राइट, हुण इस तो बाद असी की करना है, स्टार्टिंग च सारी चीज़ लिख देंगे कि कंसिडर करो एक सर्कुलर लूप जिहदा रेडियस की है ए। राइट, और सेंटर है ओ, करंट कितना उहदे चो फ्लो कर रहा है, आई करंट। फिर असी कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू बायो सैविट्स लॉ मैग्नैटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ ड्यू टू करंट एलीमेंट ए बी एज, इस एक्सप्रैशन के नाल असी फाइंड आउट कर सकते हैं करंट एलीमेंट के कारण मैग्नैटिक फील्ड कितना है। फिर असी डायग्राम बना देती है वाली। हुण इस तो बाद इस एक्सप्रैशन नूं अगे असी लैके चलते हैं। देखो इत्थे सब तो पहला की सॉल्व कर सकते हैं असी, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आई डी एल ते आर कैप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट।
मतलब ਅਸੀਂ ਅਗਰ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है तो सानू साइन थीटा मतलब एंगल की नॉलेज होए कि आई डी एल ते आर कैप दे विच कितना एंगल जो है बन रहा है वो असी इत्थे साइन थीटा की जगह ते लिख दांगे कि कितना एंगल है। हुण इत्थे सानू क्लीयर है कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल है तो असी इनू सॉल्व कर देंगे तो की आ जाएगा साडे कोल मैगनीट्यूड वाइज अगर असी देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल आर कैप जो है ਇਹਦਾ मैगनीट्यूड 1 होएगा क्योंकि यूनिट वैक्टर का हमेशा मैगनीट्यूड कितना होएगा 1 होएगा। असी इत्थे लिख लैंदे आ चलो साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्केयर। ठीक है जी। हुण इनू अगे सॉल्व करते हैं साडे कोल की आ जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल आर कैप का मैगनीट्यूड 1 है साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा अपॉन आर स्केयर। तो ये एक्सप्रैशन बन जाएगा मैगनैटिक फील्ड का ड्यू टू करंट एलीमेंट। हुण अगर असी इत्थे आर स्केयर देखिए आर स्केयर की जगह ते सानू की लिखना चाहिए इत्थे क्योंकि देखो बायो-सैविट्स लॉ के अकॉर्डिंगली इत्थे आर की सीगा साडे कोल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट द करंट एलीमेंट राइट। इत्थे असी कितना वो डिस्टेंस लिया है ए। अगर असी आर नाल ही इनू डिनोट करते हैं तो असी आर ही रहन दांगे। अगर असी इनू ए नाल डिनोट किया है तो असी इनू चेंज करांगे इत्थे ए स्क्वायर लिखांगे। हुण इस तो बाद टोटल किद्दां कढ़ना है टोटल फाइंड आउट करन दे लई असी इनू की कर दांगे इंटीग्रेट कर दांगे क्योंकि सर्कुलर लूप जो है क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटैग्रल लिख दिता डी बी तो की आ जाएगा इत्थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल अपॉन ए स्केयर। हुण असी इत्थों जो जो चीज़ां कॉन्सटेंट है उन्होंने इंटीग्रेशन तो बाहर लैके चलते हैं की चीज़ां कॉन्सटेंट है म्यू नॉट कॉन्सटेंट है 4 पाए कॉन्सटेंट है करंट जो है वो भी कॉन्सटेंट होएगा कितना फ्लो करता है और रेडियस जो है वो भी की होएगा कॉन्सटेंट होएगा किसी लूप का। तक वेरीएबल की है करंट एलीमेंट दी लेंथ क्योंकि देखो लेंथ कदी ए वाली होएगी कदी असी अगली कंसिडर कर लांगे तो लेंथ जिहड़ी है वो वेरीएबल है साडे कोल। तो असी इत्थे की लिख दांगे जो जो चीज़ां कॉन्सटेंट उन्होंने इंटीग्रेशन तो बाहर लिख दिता इस तरह। हुण टोटल लेंथ कितनी है स्मॉल एलीमेंट डी एल इदां दे होर भी स्मॉल एलीमेंट सारे मिला के साडे कोल की बनेगा इस लूप दा इस सर्कुलर लूप दा सरकमफेरेंस बन जाएगा क्योंकि देखो लेंथ एलीमेंट्स नू मिलान तो छोटे छोटे सैगमेंट्स नू मिलान तो बाद की बनेगा साडे कोल एक सर्कुलर लूप बनेगी और टोटल जो है आपां अगर सरकमफेरेंस की गल करिए तो कितना होएगा 2 पाए ए इज़ आ रेडियस। तो साडे कोल आंसर की आ जाएगा बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई अपॉन ए स्केयर इंटू 2 पाए ए। हुण इत्थे असीं इहनूं कैंसल आउट कर दिंदे हां जो जो चीज़ां कैंसल होंदियां हैं। एक चीज़ होर असीं देखांगे इत्थे 4 पाई नूं कैंसल नहीं करना क्योंकि साडे कोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दी एक वैल्यू है। अगर असीं इहनूं कैंसल कर दिंदे हां सानूं फिर म्यू नॉट दी वैल्यू देखनी पैगी कितनी है। तो असीं पाए नूं कैंसल नहीं करांगे ना ही 4 नूं कैंसल करांगे। तो असीं इत्थे की है ए नूं कैंसल कर दिंदे हां तो साडे कोल आंसर की आ जाएगा बी इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए इंटू 2 पाए आई अपॉन ए। ये साडे कोल जो है मैगनैटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द लूप। हुण इस तो बाद असी की करांगे कि अगर साडे कोल जिहड़ी लूप है उहदे उपर n नंबर ऑफ टर्न्स है टर्न्स का मतलब की होएगा साडे कोल जो ये लूप है ये उपर अगर असी एक वायर नू वाउंड कर दिता जाए इस तरह और जो ये वायर दे कर्ल्स है इन्हां नू असी नंबर ऑफ टर्न्स कहने आ। सपोज ये साडे कोल n नंबर ऑफ टर्न्स है तो असी इत्थे मल्टीप्लाई कर दांगे n दे नाल तो साडे कोल की आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए n आई अपॉन ए। ये हो जाएगा मैगनैटिक फील्ड। हुण इस तो बाद की है कुछ चीज़ां जो असी ध्यान च रखनिया है दैट इज़ की डायरैक्शन की है मैगनैटिक फील्ड की। हुण देखो साडे कोल की है लूप की है सर्कुलर है ठीक है और वो करंट सर्कुलर फॉर्म च है। तो असी पहले भी जो है जो टॉपिक किया सी उहदे च आपां देखिया सी कि अगर करंट सर्कुलर लूप च है तो मैगनैटिक फील्ड उहदे सेंटर चो की होएगा परपेंडिकुलर होएगा इस तरह ठीक है। मतलब सेंटर चो अगर मैगनैटिक फील्ड देखना है दैट विल बी दी परपेंडिकुलर और अगर साडे कोल करंट इस तरह है तो सर्कुलर लूप्स जिन्हां च मैगनैटिक फील्ड है वो इस तरह है
ठीक है। इत्थे करंट जिहड़ा है सर्कुलर लूप 'च है तो मैगनैटिक फील्ड की होएगा परपेंडिकुलर होएगा टू दी सर्कुलर लूप। तो असी इत्थे डायरैक्शन 'च फर्स्ट पॉइंट 'च बोलांगे कि जो मैगनैटिक फील्ड है ड्यू टू सर्कुलर लूप विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी लूप। मतलब लूप्स दे की होएगा उन्हां दे प्लेन दे की होएगा डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड परपेंडिकुलर। और ये नाल ही असी की कवांगे कि यदी डायरैक्शन इनवर्ड है। मतलब देखो दो डायरैक्शनस हो सकते हैं मैगनैटिक फील्ड दी, या तो इस तरह इनवर्ड या फिर इस तरह आउटवर्ड, बाहर वाली डायरैक्शन या अंदर वाली डायरैक्शन। हुण पहले केस च कह रहे हैं इनवर्ड कदों होएगा, जदों करंट क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है। जिद्दां असी अपने इस आर्टिकल च की कीता होया है, करंट नूं किहड़ी डायरैक्शन च असी लैके चले हैं, क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। इस केस च मैगनैटिक फील्ड इस तरह इनवर्ड डायरैक्शन च होएगा। और अगर असी की करते हैं मैगनैटिक फील्ड जो है फिर अगेन होएगा तो परपेंडिकुलर ही पर आउटवर्ड डायरैक्शन च होएगा कदों, जदों करंट किस तरह फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च। ठीक है, ये दो पॉइंट्स एक तो याद रखने हैं कि करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरैक्शन है मैगनैटिक फील्ड दी, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड डायरैक्शन है मैगनैटिक फील्ड दी। इस तो बाद जो है थर्ड पॉइंट कि अगर साडे कोल करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो लूप है फेस ऑफ द लूप इन विच करंट अपीयर्स टू बी फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज, वो सानू की है मैगनैटिक नॉर्थ पोल की तरह लगेगा। मतलब असी की कह रहे हैं अगर लूप च करंट एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इस तरह, तो वो वाला पोर्शन जिहड़ा है लूप दा वो सानू की है नॉर्थ पोल की तरह लगेगा। इस तरह एरोज असी इस तरह, मतलब ये वाला एरो इस तरह का, मतलब इदा जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला एरो नीचे नू मतलब और ये वाला एरो ऊपर वाली डायरैक्शन, तो ये की हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन। तो जिस भी लूप च एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है करंट, तो वो मैगनैटिक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है अगर असी कहिए कि करंट जिहड़ा है क्लॉकवाइज डायरैक्शन च है तो वो वाला पोर्शन मैगनैटिक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा। मतलब असी की कह रहे हैं कि अगर सर्कुलर लूप च करंट इस तरह है तो वो इस तरह साउथ पोल बनेगा। ये एरो देखो इस तरह इस डायरैक्शन च जाएगा और इस तरह एक ही हो जाएगा साडे कोल क्लॉकवाइज डायरैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है मैगनैटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ अ लूप। अगेन इट इज़ अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अंदर भी असी की करना है, एक असी लूप लैके चलांगे और वो ਉਹਦੇ 'ਚ अगेन जिद्दां पिछले टॉपिक 'ਚ ਸੀਗਾ एक करंट लूप ਲਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ भी असी की एक लूप लैके चल रहे हैं। पर पिछले टॉपिक 'ਚ असी की ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ उस लूप के कारण सेंटर ते फाइंड आउट करना सी कितना मैगनैटिक फील्ड है। इस केस 'ਚ असी की करना है सेंटर ते नहीं फाइंड करना, असी की करना है कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ਉਹਦੀ एक्सिस ते लैके चलांगे। मतलब असी कुछ इस तरह कहना चाह रहे हैं, मान लो सपोज अगर असी इनू एक सर्कुलर लूप कहिए, ਇਹਦੇ 'ਚ करंट फ्लो करेगा, मे बी इट इन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी डायरैक्शन 'ਚ होएगा। और असी की कह रहे हैं पिछले आर्टिकल 'ਚ असी की कीता सीगा ਇਹਦੇ सेंटर ते, मतलब ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ देखना चाह रहे सी कितना करंट है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ एक्सिस जो ਇਹਦੇ सेंटर 'ਚੋਂ ਜਾ पास कर रही है एक्सिस, इस एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ पॉइंट लैके चलांगे। वो पॉइंट किते भी हो सकता, मे बी ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ, किते भी पॉइंट लैके चलना है जो ਉਹਦੀ एक्सिस है सेंटर 'ਚੋਂ पास कर रही है। ठीक है, मतलब ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ मैगनैटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ डायग्राम बनाने हैं। एक सर्कुलर लूप कंसिडर की, जिस तरह असी इलैक्ट्रिक फील्ड 'ਚ भी किया सी टॉपिक, सिमिलरली इत्थे भी असी एक सर्कुलर लूप कंसिडर करते हैं। ਉਹਦਾ सेंटर है ओ राइट, और ਉਹਨੂੰ 3 डायमेंशनल स्पेस 'ਚ असी बना रहे हैं। तो असी ਇਹਦੇ 3 एक्सिस बनाते कुछ इस तरह। ठीक है, एक्स डायरैक्शन है, वाई है, जेड है, राइट। और ये एक्स वाई जेड असी अपनी मर्जी नाल किते भी इत्थे भी एक्स लिख सकते हैं, इत्थे भी लिख सकते हैं, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्स वाई जेड असी ले सकते हैं। ठीक, फिर असी इस तो बाद की करना है, इस सर्कुलर लूप का
रेडियस कंसिडर किया ए, जिदा पिछले टॉपिक 'ਚ ਅਸੀਂ कंसिडर किया। फिर ਅਸੀਂ ਹੁਣ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज किते ਇੱਥੇ कंसिडर कर रहे हैं जो ਇਹਦੀ एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ है, किते भी एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ जो ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ एक्सिस ਦੇ ਉੱਪਰ किते भी अगर ਅਸੀਂ पॉइंट देखना है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैग्नेटिक फील्ड। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਇਓ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾਅ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਇਓ-ਸੇਵਰਟਸ ਲਾਅ ਦਾ ਫਸਟ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ कि असी की कंसिडर करना है कोई भी एक स्मॉल एलीमेंट जिहदे च करंट फ्लो कर रहा है, नो डाउट पूरे च करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और स्मॉल एलीमेंट अगर डी एल है तो उहदे च करंट कितना होएगा आई डी एल करंट होएगा। और अगर असी वैक्टर फॉर्म च लिख रहे हैं तो सानू एरो का ध्यान रखना पएगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज उस अकॉर्डिंगली असी एरो उस डायरैक्शन च बना देंगे। ठीक है, हुण इस तो बाद देखो जे असी देखिए इनू बायो-सैवर्ट्स लॉ की डायग्राम के हेल्प नाल ही असी देखना होए, क्योंकि असी उहदी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उहदे च कोई भी एक करंट एलीमेंट सीगा, उहदे च करंट सी आए, फिर उहदा स्मॉल करंट एलीमेंट कंसिडर किया आई डी एल वैक्टर, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया, फिर असी की किया इनू ज्वाइन किया। ठीक है, मतलब अगर इत्थों ज्वाइन करते हैं तो भी, या फिर असी सिंपली कह दीए कि असी ये सेंटर तो ज्वाइन कर दिता, या असी कहिए कि सेंटर ऑफ करंट एलीमेंट का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो डिस्टेंस कंसिडर किया आर, फिर असी कह दिता आर कैप। हुण उही चीज़ नूं असी इत्थे देखना है, इत्थे करंट एलीमेंट ये है और ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, असी इनू ज्वाइन कर दिता। ठीक, और असी ये डिस्टेंस नूं कंसिडर कर लैने आ आर, और इस डिस्टेंस नूं असी कंसिडर कर लिया एक्स। ठीक है, और ये वाला एंगल लेट थीटा है, क्योंकि असी इत्थे भी थीटा कंसिडर करते हैं ना एंगल ए वाला, तो असी इत्थे भी थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, हुण इस तो बाद असी की करना है कैलकुलेट, ये तो बाद असी पहला तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे सारी कि ये असी करंट लूप कंसिडर करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सारी चीज़ असी लिखन तो बाद फिर असी देखांगे इत्थे बायो-सैवर्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला है उन्होंने लिख लैने कि क्योंकि बायो-सैवर्ट्स लॉ लगाना है तो वह फॉर्मूला सानू याद होए, दैट इज़ μ0/4 आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर की जगह तो हुण असी देख लाँगे कि इत्थे असी की लिया है आर ही है या ए है, फिर असी इत्थे गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि देखो इत्थे ए भी है आर भी है। ध्यान च की रखना है, अगर सानू इस चीज़ की नॉलेज है, पिछले केस च की सीगा सेंटर ते फाइंड करना सीगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक करंट एलीमेंट सी, तो डिस्टेंस वही है जो ए है। ठीक है, जो रेडियस सीगा लूप दा, पर इस केस च पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इत्थे है। ठीक है, और करंट एलीमेंट ए है तो किहड़ा डिस्टेंस होएगा आर। ठीक है, तो ओदा स्क्वायर करांगे ना कि ए दा स्क्वायर करांगे। तो इन्नी गल ध्यान च रखनी है कि डिनोमीनेटर च स्क्वायर कादा आएगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ते करंट एलीमेंट जो असी कंसिडर किया उन्हां दे विचली सैपरेशन, उन्होंने असी कादे नाल डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई साडी फर्स्ट इक्वेशन। हुण इस तो बाद साडा सैकेंड स्टैप की होएगा, असी हुणे क्रॉस प्रोडक्ट नूं सॉल्व करना है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नूं सॉल्व करन दे लई सानू ये चीज़ पता होए कि इन्हां च एंगल कितना है, किहदे किहदे च एंगल देखना है आई डी एल करंट एलीमेंट एंड आर कैप नो डाउट इसे डायरैक्शन च होएगा। ठीक है, आर कैप ए हो गया और करंट एलीमेंट ए हो गया। हुण इन्हां च एंगल अगर असी इत्थों विजुअलाइज करते हैं तो सानू नहीं क्लैरिटी हो रही कि एंगल कितना है, क्योंकि 3 डायमेंशनल जो है डायग्राम है उन्होंने असी की बना रहे हैं, कॉपी ते बना रहे हैं, 2 डायमेंशन च बना रहे हैं, तो प्रॉब्लम होएगी, असी पिछला व्यू इहदा नहीं देख रहे। हुण असी देखांगे बेसिकली एंगल है 90 डिग्री, वो किस तरह असी देखना है, अगर असी इनू देखिए इहदी हेल्प दे नाल असी देखना चाहिए तो साडे कोल ये है सर्कुलर लूप। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है और ये ये करंट एलीमेंट्स जो असी स्मॉल करंट एलीमेंट सपोज मैं इत्थों लैके इत्थे तक कंसिडर किया, इन्ना करंट एलीमेंट है, ये करंट एलीमेंट, ये सारे स्मॉल करंट एलीमेंट्स है। ठीक है, सपोज असी इन्ना करंट एलीमेंट कंसिडर कर लिया तो ये एक तरह का की है स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, इन्ना करंट एलीमेंट मतलब क्योंकि स्मॉल पोर्शन देखिए तो दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फिर इसी तरह अगे देखिए वो भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये सारिया लाइन्स मिलन तो बाद एक लूप बनेगी। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखिए तो लूप द स्मॉल एलिमेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह मतलब ये चीज़ होगी।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲੂਪ ਤੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਿਬ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, IDL ਇਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਰ ਕੈਪ। ਇਹ ਪੈਨ ਜੋ ਹੈ ਆਰ ਕੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਾइन ਇਹ जो मेरी जो ਅਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ IDL। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ एंगल इज़ अ 90 डिग्री। चाहे इनू जिन्ना मर्जी मैं अगे लैके चल जा, मैं इत्थे वाला पोर्शन कंसिडर किया पर ये एंगल स्टिल 90 डिग्री ही रहेगा। चाहे इनू जिन्ना मर्जी अगे पिछे असी रोटेट करिए एंगल विल बी 90 डिग्री। तो असी कह देंगे इत्थे जिहड़ा एंगल है जो असी शो नहीं हो रहा इत्थे क्योंकि 2 डायमेंशनल सरफेस ते काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ 90 डिग्री। IDL ते आर कैप च एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो असी इत्थे की लिख देंगे DB is equals to mu naught upon 4 pi IDL R cap यूनिट वेक्टर इहदा मैग्नीट्यूड 1 होएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा अपॉन R स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। उस तो बाद असी देख लांगे साइन 90 की हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मेरे को आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए IDL R कैप मैग्नीट्यूड 1 अपॉन R स्केयर। ठीक है, ये साढ़े कोल सैकेंड इक्वेशन हो जाएगी। हुण इस तो बाद असी की चीज़ देखनी है, P पॉइंट ते अगर मैं मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन की गल करा तो वो असी किस तरह इत्थे ड्रॉ करनी है, उहदे लई भी असी की चीज़ देखनी है। देखो साढ़े कोल इत्थे की है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी दो वैक्टर्स है, अगर ये भी एक वैक्टर है ये भी एक वैक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर असी +1 दे जो असी काम करते हैं उन्होंने रिवाइज़ करिए तो दो कभी भी दो यूनिट वैक्टर्स या कोई भी दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो तीसरे यूनिट वैक्टर के बराबर है। ठीक है, इस तरह लिखते हैं ना, या मैं इत्थे लिखदा J क्रॉस K वो कादे बराबर है I, थर्ड डायमेंशन के बराबर है। तो मतलब अगर असी डायग्रामैटिकली देखते हैं, ठीक है, ये X डायरैक्शन है, सपोज Y है, Z है, इस डायरैक्शन च मेरे को जो भी वैक्टर है उसकी डायरैक्शन है I कैप। इस डायरैक्शन च कोई वैक्टर है, सपोज इत्थे A वैक्टर है, इस डायरैक्शन च B वैक्टर है, उसकी डायरैक्शन नू दिखाने लिए यूनिट वैक्टर है J कैप। इस डायरैक्शन च C वैक्टर है, उहदे लिए मेरे को है K वैक्टर। ठीक है, और जदों भी असी क्रॉस प्रोडक्ट लैके चलना है किसी भी दो वैक्टर्स का, A वैक्टर दे नाल I कैप है, इनू असी सॉल्व करके अगर लिख दीए I कैप क्रॉस B दे नाल की है J कैप, तो इसका आंसर की आएगा ए बी एस सच बाहर निकल जाएगा I कैप क्रॉस J कैप। I क्रॉस J तुसी +1 च कर दो, थर्ड डायमेंशन दैट इज़ K कैप, तो ए बी K कैप, तो ए बी दी डायरैक्शन इज़ द K कैप। K कैप मतलब इन्हां दोनों वैक्टर्स दे परपेंडिकुलर डायरैक्शन। तो ये चीज़ तो मैं ये चीज़ समझाना की चाह रही हूँ तुहानू कि इत्थे मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन नू असी किस तरह समझना है। साडे कोल देखो इत्थे की है, एक तो IDL है राइट, और एक मेरे को R कैप है। मैगनैटिक फील्ड में इत्थे देखना है कितना है, तो इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो नैचुरली मैगनैटिक फील्ड की होएगा परपेंडिकुलर होएगा ना इन्हां दोनों दे। ठीक है, मतलब IDL और R दे परपेंडिकुलर डायरैक्शन से मैगनैटिक फील्ड, तो वो असी किस तरह इत्थे विजुअलाइज किस तरह करना है, प्लॉट किस तरह करना है, उहदे लई फिर अगर असी 3 डायमेंशनल सरफेस मतलब एक लूप जो है अगर देखिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशन से कर रहे हैं तो समझण च थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर इसलिए असी 3 डायमेंशनल लूप कंसिडर की। इहदा करंट एलीमेंट मतलब मेरी ये वाली फिंगर, R कैप मतलब ये वाला पेन राइट। इस तरह इन्हां दोनों दे इहदे परपेंडिकुलर हुण की होएगा, इहदे परपेंडिकुलर मतलब इस तरह। ठीक है, मतलब ये चीज़ इहदे परपेंडिकुलर हो गई राइट। तो मतलब असी की कवांगे मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन कुछ इस तरह परपेंडिकुलर होएगी इस लाइन दे, तो वो असी इस तरह बना देंगे परपेंडिकुलर।
डी बी वैक्टर। इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਥਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, दिस डायरेक्शन है, मान लो ये वाली करंट, क्योंकि देखो केड़ी डायरेक्शन च है करंट, असी इस तरह फ्लो करा रहे हैं ये मे बी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी हो सकती, मे बी मैं एंटी क्लॉकवाइज कहता, ठीक है, इस डायरेक्शन च है और करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन च है। मान लो ये एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इस तरह एरो लगेगा ना, अगर इस तरह एरो है तो ये कोई तो डायरेक्शन होएगी, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मान लो मेरे को की है वाई डायरेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर थर्ड डायरेक्शन हो गई ये वाली Z डायरेक्शन, आउटवर्ड जी मेरी फिंगर है तो दैट इज़ दी Z डायरेक्शन, ठीक है। मतलब अगर असी इत्थे भी एक एरो लगा के दस दईए तो ये साडे कोल की है थर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन च, ठीक है। इस तरह दोबारा अगर असी देखिए तो ये चीज़ इस तरह हो जाएगी, साडे कोल X डायरेक्शन ये हो गई Y डायरेक्शन, और ये साडे कोल थर्ड डायरेक्शन है Z डायरेक्शन, आउटवर्ड एरो। तो इस तरह असी डायरेक्शनस इहदियां शो करांगे तो ये हो जाएगा डी बी वैक्टर, ठीक। हुण इस तो बाद असी की करना है, डी बी दे कंपोनेंट्स लैके चलने हैं, एक इस डायरेक्शन च जाएगा और एक इस डायरेक्शन च, ठीक। एक गल होर, अगर ये लूप की गल करिए, लूप जिहड़ी है हाफ पोर्शन लूप का ऊपर है, हाफ नीचे है। जिस तरह करंट एलीमेंट्स ऊपर है इस तरह करंट एलीमेंट्स नीचे भी है। असी नीचे वाले भी इस तरह कवांगे, कैलकुलेट होंदे जाणगे। इनू मैं ए बी कंसीडर कर लिया, इनू मैं ए डैश बी डैश कंसीडर कर लूँगी। आई डी एल वैक्टर डैश, मतलब इनू मैं डैश च नीचे वाले नू पोर्शन ऊपर वाले नू अनडैश कर लिया। फिर असी उही चीज़ कॉन्सैप्ट जिवें इलैक्ट्रिक फील्ड च बोलते सी, वो कंपोनेंट्स एक दूसरे नू कैंसल आउट करनगे, कुछ नहीं होणगे, वो असी चैक करांगे। हुण इत्थे असी इसलिए मैं नीचे वाला भी बना दिता और नीचे भी इस तरह, ठीक है। इनू डी बी वैक्टर डैश बोल दिता, इनू भी असी कंपोनेंट्स च रिजोल्व करता। हुण असी इत्थे एक चीज़ होर समझनी है जो इंपॉर्टेंट है, दिस एंगल इज़ ऑल्सो थीटा। इनू हुण असी चैक करना है किस तरह ये थीटा है, कि बुक च मोस्टली असी दिखा देंगे कि दिस इज़ थीटा, पर इनू प्रूफ भी मतलब प्रूफ नहीं करना, पर समझना है कि क्यों इनू असी थीटा कंसीडर किया। असी इत्थे सिर्फ यही कवांगे इफ दिस एंगल इज़ थीटा तो दिस इज़ ऑल्सो थीटा, तो असी इनू समझ लवांगे, पर इहदा प्रूफ नहीं करना कि क्यों इस तरह है। इहदे लई एक नवीं डायग्राम असी इत्थे बना दिंदे हां कि साडे कोल कुछ इस तरह सिचुएशन है, सर्कुलर लूप दी एक्सिस और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का थीटा डिस्टेंस है। ये मैं किस चीज़ नू दिखा रही हूँ, ये वाली चीज़, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। हुण ये वाला एंगल असी देखांगे थीटा क्यों है, मतलब मैं सिर्फ वही व्यू कर रहे हैं, असी सिर्फ उन्नी चीज़ नू, ये वाला एंगल भी असी थीटा कंसीडर किया क्यों। हुण इहदे लई असी देखो किस तरह है, साडे कोल एक ए वाली लाइन है, ए वाली लाइन जो असी उत्ते बनाई, इनू मैं दोबारा बना रही हाँ। एक ये परपेंडिकुलर है इस लाइन दे, ठीक। एक गल ये हो गई, राइट, मतलब इस लाइन दे परपेंडिकुलर कौन है, ये लाइन। चार लाइन्स है ना, असी उन्हां दी ही गल करनी है। दूजियां नू मैं डॉटेड बना दिंदी हाँ। एक मेरे को लाइन इस तरह है और ये परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, ठीक है। हुण इस लाइन का परपेंडिकुलर है ए वाला और इस लाइन का परपेंडिकुलर है ए वाला। हुण इत्थे केड़ी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ए वाली लाइन का परपेंडिकुलर दूसरी लाइन दे नाल एंगल थीटा बना रहा है, तो नॉर्मल दी प्रॉपर्टी दे अकॉर्डिंगली असी की कवांगे, साडे कोल जो है इस लाइन दे नाल इस लाइन का परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला, ये भी की एंगल बनाएगा थीटा। समझ गए असी इत्थे की कह रहे हैं। साडे कोल दोबारा अगर इनू असी देखिए, एक लाइन साडे कोल इस तरह है, एक लाइन मेरे कोल इस तरह है। दोबारा अगर असी इनू देख लीए, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर
ਡੋਟਡ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡੋਟਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਾइन का परपेंडिकुलर की एंगल बना देगा थीटा, क्योंकि दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो असी दोनों चों किसी भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो लॉजिक जिहड़ा है वो यही है कि दोनों लाइन्स के जिहड़े परपेंडिकुलर्स है वो एक नॉर्मल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली थीटा एंगल बनाएंगे, इसलिए असी ये वाला एंगल जो है कंसिडर किया दैट इज़ थीटा। हुण देखो कंपोनेंट्स हुण तो ईजिली रिजोल्व कर सकते हैं, ये वाला डी बी कॉस थीटा क्योंकि एंगल है, ये भी डी बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाली साइड पे डी बी साइन थीटा 2 बार आ जाएगा, ऊपर वाले कारण और नीचे वाले के कारण भी है दैट इज़ डी बी साइन थीटा। हुण इत्थे किहड़ा कंपोनेंट बचेगा और किहड़ा कंपोनेंट नहीं बचेगा, डी बी कॉस थीटा अपवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन है, डाउनवर्ड है, ऊपर वाले के कारण ऊपर जाएगा, नीचे वाले कारण नीचे, और एक दूसरे नाल इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल आउट दी इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो डी बी कॉस थीटा जो है वो कैंसल आउट हो गया। ये जो है साडे कोल टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करन च इहदा कोई रोल नहीं होएगा, तो किहदा रोल होएगा दैट इज़ ऑफ डी बी साइन थीटा। तो इत्थे असी की है 2 नहीं अगे लगा देंगे कि डी बी साइन थीटा प्लस डी बी साइन थीटा, तो असी सिंपल ये कह रहे हैं कि एंगल द कॉस थीटा इन्वॉल्व है कि साइन थीटा, तो असी सिंपली कह देंगे कि डी बी साइन थीटा इज़ इन्वॉल्व। जो कॉन्सटेंट है उन्होंने नहीं असी कंसिडर करांगे कि 2 आएगा या 3 आएगा, असी सिर्फ एक ये चीज़ कह रहे हैं कि एंगल किहड़ा आना है, साइन थीटा है या कॉस थीटा कंसिडर करना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो वो लिए की आ जाएगा डी बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, हुण असी इत्थे डी बी तो पहला कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, वो एक्सप्रैशन असी इत्थे एज इट इज़ पुट कर देंगे, डी बी का एक्सप्रैशन नंबर इक्वेशन 2 च है, तो साइन थीटा नाल असी उहदे लिख देंगे। तो मतलब इत्थे असी एंगल दसना है साइन है या कॉज है, ना कि 2 3 4 कॉन्सटेंट्स की गल करनी है। तो असी बी की लिख देंगे, फॉर्मूला इत्थे लिख देंगे डी बी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाए आई डी एल अपॉन आर स्केयर साइन थीटा। हुण इस तो बाद की होएगा, जो जो चीज़ां कॉन्सटेंट उन्होंने इंटीग्रेशन तो बाहर असी लै लांगे, आई भी कॉन्सटेंट है साडे कोल, आर स्केयर भी कॉन्सटेंट है, साइन थीटा, थीटा इज़ द एंगल, एंगल जो कॉन्सटेंट एल है उहदे नाल साइन लगा वो भी चीज़ की हो जाएगी कॉन्सटेंट हो जाएगी। तो अंदर साडे कोल इंटीग्रेशन दे की बचेगा डी ए, डी एल अगेन सरकमफेरेंस हो जाएगा टोटल लेंथ, तो असी की लिख देंगे 2 पाए ए लिख देंगे क्योंकि सरकमफेरेंस च रेडियस इन्वॉल्व है, रेडियस इज़ ए, साइन थीटा लिख दिता नाल इत्थे की आ जाएगा 2 पाए ए। हुण असी इनू किस तरह लिख देंगे, इनू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और नाल की आ जाएगा 2 पाए आई ए अपॉन आर स्केयर साइन थीटा। ठीक है, ये एक्सप्रैशन हो जाएगा साडे कोल मैग्नेटिक फील्ड का। हले स्टिल असी इनू सॉल्व करना है, साइन थीटा जो है उन्होंने कैलकुलेट करा, क्योंकि सारा एक्सप्रैशन या तो एंगल की फॉर्म च करिए या वेरीएबल्स जिहड़े है साडे कोल इन्हां दी फॉर्म च, आर दी फॉर्म च, मतलब एक फॉर्म च लैके आईए असी। हुण असी इत्थे एक चीज़ की करनी है, एक तो असी इत्थे साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, कितनी है साइन थीटा नू कैलकुलेट करन दे लई असी किहड़ी ट्रायंगल लैके चलांगे। इत्थे असी डायग्राम दोबारा देख लैंदे आ, डायग्राम से असी की देखांगे, ट्रायंगल कंसिडर करनी है ओ, इत्थे पी पॉइंट सी और इत्थे असी सेंटर ते सी पॉइंट कंसिडर करते हैं, ओ पी सी। ठीक है, ट्रायंगल कंसिडर की ओ पी सी। हुण इस ट्रायंगल दे विच साइन थीटा अगर असी कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा कादे बराबर होएगा, चैक कर लैंदे असी इहदे च साइन थीटा, अगर एंगल ए वाला है तो ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा सानू परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज चाहिदा है। परपेंडिकुलर इत्थे कितना है साडे कोल ए है और हाईपोटेन्यूज आर है साडे कोल, तो साइन थीटा की हो जाएगा ए अपॉन आर हो जाएगा। तो साइन थीटा असी लिख देंगे ए अपॉन आर। हुण आर की वैल्यू भी असी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्राम नू देख लैंदे आ, आर इज़ दिस, इत्थे असी पाइथागोरस लगाइए तो आर कादे बराबर हो जाएगा, आर साडे कोल आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दा अंडर रूट। तो ये वैल्यूज़ नू असी इत्थे पुट कर दिंदे आ, तो साडे कोल आंसर की आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक आर पुट करना है, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 1/2 और एक साइन थीटा। तो मेरे कोल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए
आई ए अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a अपॉन r। r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ r ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, b ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਿਊ ਨॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए की हो जाएगा ए स्केयर हो जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 1/2 और एक असी इत्थे पुट करांगे आर दी जगह ते ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1/2 + 1 तक की हो जाएगा 3/2 आ जाएगा आंसर। तो मेरे को आंसर ਇਹਦਾ ਕੀ आएगा मैग्नेटिक फील्ड दा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2। अगेन हुण अगर असी n नंबर ऑफ टर्नस कंसिडर करते हैं जिद्दां पिछले टॉपिक 'च कीता सी, असी इत्थे की कर दांगे n नाल मल्टीप्लाई कर दांगे कि अगर सर्कुलर लूप दे उपर n नंबर ऑफ टर्नस है तो साडे कोल इन्ना आंसर आएगा। हुण इस तो बाद की है साडे कोल, इस तो बाद अगर असी इहदे स्पैशल केसिस की गल करते हैं, स्पैशल केसिस 'च असी की करते हैं, फस्ट स्पैशल केस है साडे कोल कि अगर असी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ दी लूप ते कैलकुलेट करना है, सेंटर ते कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो असी इस फॉर्मूला तो पिछले टॉपिक च भी कीता सी, इस फॉर्मूला तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर सेंटर ते फाइंड आउट करना है तो सेंटर ते अगर फाइंड आउट करना है तो किस चीज़ नू 0 होना पेगा, पी पॉइंट कित्थे लाया करता है सेंटर ते, तो नैचुरली किस चीज़ नू 0 होना पेगा, एक्स नू 0 होना पेगा। तो अगर सेंटर ते फाइंड करना है तो एक्स नू की पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो एक्स नू 0 पुट करन तो बाद असी आंसर चेक कर लें कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई ए स्केयर अपॉन एक्स 0 ए स्केयर दी पावर 3/2, 2 नाल 2 कैंसल, ए क्यूब हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई ए स्केयर अपॉन ए क्यूब, ए स्केयर नाल इत्थों ए स्केयर कैंसल हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए एन आई अपॉन ए। यही असी पहला भी फाइंड आउट किया है। हुण इस तो बाद असी इस तरह एक होर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर असी इत्थे की कहिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिहड़ा है वो बहुत दूर है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज फार अवे, ठीक है, एज कंपेयर टू डिस्टेंस अगर असी A लईए, मतलब एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ लूप, तो असी की कहना चाह रहे हैं x इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A, मतलब डिस्टेंस ऑफ P इज़ वेरी फार एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दी लूप A। तो असी की करांगे इत्थे ए नू की कर दांगे इग्नोर कर दांगे, तो साडे कोल कितना आंसर आ जाएगा इत्थे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2 पाए आई ए स्केयर अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड।